नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर डेली मार्केट अपडेट। आज दलाल स्ट्रीट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस फिल्ड गेम देखने को मिला। एक तरफ ग्लोबल प्रेशर और एफआईआईएस की हल्की फुल्की बिकवाली, तो दूसरी तरफ हमारे डीआईआईएस की जबरदस्त खरीदारी और आईटी सेक्टर का धमाकेदार बाउंस बैक। मार्केट में बुल्स और बेयर्स के बीच एक टाइट टग ऑफ वॉर चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह आईटी सेक्टर की रैली टिकने वाली है? और कल जब मार्केट खुलेगा तो ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स को किस तरफ का मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम एफ आई आई डैश डी आई आई के कैश फ्लो, निफ्टी और बैंक निफ्टी के की टेक्निकल लेवल्स और पुट कॉल रेशियो पीसीआर को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो चाय का कप उठाइए और चलिए शुरू करते हैं। आओ सबसे पहले समझते हैं कि आज मार्केट का मूड किसने सेट किया। सबसे बड़ी खबर आई ग्लोबल मार्केट से। ब्रेंट क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिली है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जब भी कच्चा तेल सस्ता होता है, इंडिया का इंपोर्ट बिल कम होता है और हमारी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन का खतरा घट जाता है। इसका डायरेक्ट फायदा हमारी मार्केट्स और करेंसी को मिलता है। दूसरी तरफ यूएस मार्केट से मिक्स्ड क्यूज मिल रहे हैं। इन्वेस्टर वर्ल्ड फिलहाल यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ देख रहा है। उनकी आने वाली स्पीच और मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अब बात करते हैं आज के सबसे बड़े हीरो की, आईटी सेक्टर। पिछले कुछ दिनों से आईटी स्टॉक्स पर प्रेशर दिख रहा था, लेकिन आज टीसीएस, इंफोसिस और वाइप्रो जैसे हेवी वेट्स में एक सॉलिड पुलबैक देखने को मिला। रीजन क्या था? वैल्यूएशन कंफर्ट और ग्लोबल टेक स्टॉक्स में आई स्टेबिलिटी। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर ने भी नीचे के लेवल से मार्केट को अच्छा सपोर्ट दिया, जिससे निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल्स को होल्ड करने में कामयाब रहा। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, स्मार्ट मनी डेटा। दलाल स्ट्रीट पर एफआईएज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और डीआईएज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्या कर रहे हैं, यह देखना हमेशा जरूरी होता है। आज के कैश मार्केट डेटा पर नजर डालें तो एफआईआई कैश एक्टिविटी -508 करोड़ नेट सेलिंग, डीआईआई कैश एक्टिविटी +1412 करोड़ नेट बाइंग। इसका मतलब क्या है? एफआईएस ने आज थोड़ी बिकवाली जरूर की है, लेकिन यह कोई पैनिक सेलिंग नहीं है। यह एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग या साइडवेज मूवमेंट है। दूसरी तरफ हमारे डोमेस्टिक फंड्स यानी डीआईएस ने मार्केट को पूरी तरह संभाल के रखा है। डीआईएस की तरफ से +1412 करोड़ की नेट बाइंग, यह दिखाती है कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी अभी भी बहुत स्ट्रांग है और हर डाइप पर बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। एफ एंड ओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पोजिशनिंग को देखें तो एफआईआईएस ने अपने शॉर्ट्स को थोड़ा कवर किया है और फ्रेश लॉन्ग्स बिल्डअप होने के हल्के इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो स्मार्ट मनी अभी मार्केट में हैवी शॉर्ट साइड पर नहीं है, बल्कि कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ ट्रेड कर रही है। चलिए अब चार्ट्स पर चलते हैं और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स को आसान भाषा में समझते हैं। निफ्टी टेक्निकल ब्रेकडाउन। निफ्टी ने आज एक अच्छा बेस बिल्ड किया है। की सपोर्ट लेवल 24,200। यह लेवल एक मजबूत चट्टान, रॉक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब तक निफ्टी 24,200 के ऊपर होल्ड कर रहा है, बायर्स का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। की रेजिस्टेंस लेवल 24,600। ये वो जगह है जहां सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। पुट कॉल रेशियो पीसीआर एनालिसिस। आज निफ्टी का पीसीआर लगभग 1.08 के आसपास है। पीसीआर को समझना बहुत आसान है। अगर पीसीआर 0.7 से नीचे हो तो मार्केट ओवरसोल्ड माना जाता है, बाउंस बैक की उम्मीद। अगर पीसीआर 1.5 से ऊपर हो तो मार्केट ओवरबॉट हो जाता है, गिरावट की वार्निंग। आज का 1.08 पीसीआर एक बिल्कुल बैलेंस्ड और हेल्थी जोन में है। इसका मतलब है कि बुल्स और बेयर्स दोनों एक्टिव हैं और मार्केट में कोई एक्सट्रीम पैनिक या एक्सट्रीम ओवर एंथुजियाज्म नहीं है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंकिंग इंडेक्स ने 52,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास स्टेबिलिटी दिखाई है, जो पूरे मार्केट के सेंटीमेंट को बूस्ट कर रही है। कल और आने वाले सेशंस में मार्केट किस तरफ टर्न ले सकता है, इसके लिए इन 3 बड़े ट्रिगर्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है। यूएस फेड पावल स्पीच एंड यूएस इन्फ्लेशन अपडेट्स। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स का फ्यूचर ट्रेजेक्टरी पता चलेगा, जिससे ग्लोबल लिक्विडिटी डिसाइड होगी। RBIMPC मिनट्स स्लैश डोमेस्टिक डेटा, लोकल इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर क्लैरिटी मिलेगी। वीकली एफ एंड ओ एक्सपायरी,
एक्सपायरी डे पर हमेशा वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। इन सभी फैक्टर्स, टेक्निकल्स, ग्लोबल क्यूज और इंस्टीट्यूशनल फ्लोज को जोड़ने के बाद कल के लिए हमारा SEBI कंप्लायंट मार्केट असेसमेंट क्या बनता है? Tomorrow's probable market sentiment slightly positive to neutral reasoning, domestic liquidity DII buying काफी स्ट्रांग है और क्रूड ऑयल की गिरावट इंडिया के लिए फेवरेबल है। निफ्टी ने 24,200 का सपोर्ट अच्छे से होल्ड किया है और PCR 1.08 पर स्टेबल है। लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अभी पावल की स्पीच का वेट है और कल एक्सपायरी वॉलेटिलिटी हो सकती है, इसलिए मार्केट एक रेंज बाउंड मूव या थॉट डे पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का कंप्लीट दलाल स्ट्रीट रैप अप। अगर आपको यह सिंपल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि कोई डेली अपडेट मिस ना हो। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं SEBI रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो में कोई भी डायरेक्ट बाय या सेल रिकमेंडेशंस नहीं दिए जाते। मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क के अधीन हैं। मिलते हैं कल शाम एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और अपना ख्याल रखें।